पहले आपको बड़ी खबर देने खबरनामे में बीएसएफ इम्तिहान के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आई है। गाजियाबाद, गुड़गांव समेत दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी, सीबीआई मार रही है छापे। बीएसएफ इम्तिहानात के दौरान ओएमआर शीट में हुई थी धांधली। ओएमआर शीट तैयार करने के काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। बीएसएफ से जुड़े कुछ जवान भी सीबीआई के रडार पर। बड़ी खबर, बीएसएफ का इम्तिहान जिसमें ओएमआर शीट में धांधली हुई थी। ओएमआर शीट तैयार करने के काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। इसी सिलसिले में गाजियाबाद, गुड़गांव समेत दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। सीबीआई ये छापे मार रही है। बीएसएफ के इम्तिहानात के दौरान ओएमआर शीट में धांधली हुई थी। ओएमआर शीट तैयार करने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। बीएसएफ से जुड़े कुछ जवान भी सीबीआई के रडार पर। पूरे मामले के लिए बात करते हैं। ताजा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शंकर, बीएसएफ का इम्तिहान ओएमआर शीट में धांधली और मुख्तलिफ मकामात पर जो है छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए, बीएसएफ का जो एग्जाम होना था, बकायदा उस एग्जाम में जिस तरह से जो एक ओएमआर शीट जो होता है, मैं उसको साधारण शब्दों में बताना चाहूंगा कि ये ओएमआर शीट होता क्या है। जब एग्जाम देते हैं तो आप एग्जाम के नीचे एक कार्बन का एक कॉपी होता है जिसमें कि आप जो भी ऊपर से टिक करते हैं तो नीचे सारा अंकित होता जाता है। तो उसमें एक उसको लेकर एक फर्जीवाड़ा किया गया था जिसमें कि कई उम्मीदवार जो है उसको गलत उसका चयन हुआ और उसके बाद उसमें किस तरह से धांधली हुई, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया था। जब दर्ज करने के बाद इसमें कई लोगों की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में हुई और जिसमें कि सबसे पहला संदेह गया जहां से वो प्रिंट हुई थी वो ओएमआर शीट, तो वो जो है दिल्ली के पटवर्गंज इलाके में जो एक प्रिंटिंग प्रेस है वहां पे बकायदा सीबीआई की टीम अभी पहुंची हुई है और वहां पे छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली समेत गाजियाबाद और हरियाणा से जुड़े हुए कई जो लोकेशन है वहां पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते थे कि उनका वास्ता जो है बीएसएफ से है और वो आगे जाके आपको इम्तिहान में पास करवाएंगे और किस तरह से पास करवाएंगे, किस तरह से वो इम्तिहान में फर्जीवाड़ा करवाएंगे और किस तरह से ओएमआर शीट का जो एक फायदा जो है फर्जीवाड़ा करके वो करेंगे। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ एक सीबीआई की एक बड़ी छापेमारी है और निश्चित तौर पर इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका है वो आप पता चल चुकी है, लेकिन अब जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर सीबीआई बताएगी किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़ा किया गया था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। तो हरियाणा के गुड़गांव और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में इस वक्त में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। जी आनंद, है कि ये जो प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया था तो क्या यहाँ कुछ गिरफ्तारियां हुई है? एक तो है ओएमआर शीट में टिक करना, क्लिक करना, जिसका आप बता रहे हैं कि कार्बन में नीचे उसका निशान आ जाएगा। दूसरा है प्राइवेट कंपनी का इससे जोड़ना। दोनों में क्या लिंक है? यानी मतलब एक तो इम्तिहान में गड़बड़ हो रही है या टिक किया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है, दूसरा ये जिस कंपनी को काम दिया गया है यहां से फिर क्या कोई मार्कशीट लेकर या ओएमआर शीट लेकर उसको तब्दील किया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जिस प्रिंटिंग प्रेस से, जिस कंपनी से बकायदा इसको प्रिंटिंग का काम दिया गया था, तो निश्चित तौर पे वो सबसे पहले संदेह के घेरे पे वही कंपनी आती है और इसीलिए वहां पर छापेमारी की जा रही है और वहां से जुड़े हुए जो लोग हैं उससे भी बकायदा पूछताछ होगी। अभी इस वक्त में जो पटवर्गंज स्थित जो कंपनी है, डेटा मिशन करके एक कंपनी है, वहां पर अभी सीबीआई की टीम है और वहां पर कई लोगों से भी पूछताछ चल रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो वहां से उठाए जा रहे हैं जिसको जब्त करने के बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई का काम करने का तरीका स्टेट पुलिस से थोड़ा सा अलग होता है। ये पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही उस मामले में जो आरोपी होते हैं उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाता है इस वक्त में फिलहाल छापेमारी चल रही है और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। ठीक है, ये तो छापेमारी हो रही है। शंकर, दूसरी बात ये बीएसएफ का जो इम्तिहान जिसमें ये सारी धांधलियां हुई है, अब उस इम्तिहान का क्या, उस पर अब एक सवालिया निशान? निश्चित तौर पे जो इम्तिहान हुआ था और जिसमें कि ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पे उस मामले की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है तो उस इम्तिहान को कैंसिल किया जाए, उसके बाद फिर से इम्तिहान लिया जा सकता है। लेकिन अभी इस मामले में पहले सबसे पहले सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को देखना होगा कि यहाँ पर किस एंगल पर और कहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया था और क्या उसका वास्ता इम्तिहान पे पड़ा था कि नहीं। अगर वहां से लीक हुआ कोई इंफॉर्मेशन या जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुए थे, उसका जवाब लीक हुआ था या उसको सिर्फ चेंज किया गया,
जी। तो वो भी देखना होगा क्या इससे एक बड़े लेवल पे उसका असर हुआ था या नहीं हुआ था। जी। तो निश्चित तौर पे सीबीआई उसकी डिटेल रिपोर्ट देगी। जी। उसके बाद हो सकता है कि उसका जो एक असर है वो उस इम्तिहान पे भी पड़ सकता है। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में सीबीआई बिल्कुल। अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा किस तरह से आगे बढ़ाएगी बिल्कुल। और किस तरह से मामले पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि